तीन खूबसूरत बहनें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपनी पत्नी सुनीता और तीन खूबसूरत बेटियों के साथ रहता था। उनकी तीनों बेटियां अपने सौंदर्य, बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। बड़ी बेटी का नाम राधा था, जो बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी। मंझली बेटी सीमा बहुत साहसी और निडर थी, जबकि सबसे छोटी बेटी कविता बेहद चंचल और खुशमिजाज थी। हालांकि किसान रामलाल गरीब था, लेकिन उसने अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दिए थे। तीनों बहनें घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बंटाती और खेतों में अपने पिता की मदद करती। उनकी माँ उन्हें हमेशा सिखाती थी कि जीवन में धन दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण अच्छाई और सच्चाई होती है। राजमहल का निमंत्रण। एक दिन गांव में यह खबर फैल गई कि पड़ोसी राज्य के राजा का बेटा राजकुमार अर्जुन शादी के लिए एक उपयुक्त जीवन साथी की तलाश में था। उसने घोषणा की थी कि वह एक भव्य समारोह का आयोजन करेगा, जिसमें पूरे राज्य की योग्य युवतियां आमंत्रित थीं। जब यह खबर रामलाल के घर पहुंची, तो तीनों बहनें उत्साहित हो गई। हालांकि रामलाल को चिंता थी कि वे इतने बड़े राजकीय समारोह में कैसे शामिल हो पाएंगी। लेकिन उनकी मां ने कहा, बेटियों, यदि भाग्य में कुछ अच्छा लिखा है तो हमें अवसर का लाभ उठाना चाहिए। सीमा और कविता ने अपने साधारण लेकिन सुंदर वस्त्र पहने और महल जाने के लिए तैयार हो गई। महल में परीक्षाएं। महल में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि सैकड़ों सुंदर युवतियां वहां उपस्थित थी। राजकुमार अर्जुन ने घोषणा की कि वह सिर्फ सुंदरता के आधार पर नहीं, बल्कि बुद्धिमानी, धैर्य और सच्चाई की परीक्षा लेकर अपनी जीवन संगिनी चुनेगा। पहली परीक्षा में राजकुमार ने सभी को एक कठिन पहेली दी। राधा ने अपनी बुद्धिमत्ता से पहेली का सही उत्तर दिया, जिससे राजकुमार बहुत प्रभावित हुआ। दूसरी परीक्षा में एक बड़े बगीचे में जंगली जानवरों से भरे रास्ते से सुरक्षित बाहर निकलना था। सीमा ने अपनी बहादुरी से इस परीक्षा को पार किया और राजकुमार को प्रभावित किया। अब अंतिम परीक्षा आई, जिसमें प्रतिभागियों को यह साबित करना था कि वे कितनी दयालु हैं। राजकुमार ने जानबूझकर एक बूढ़ी महिला को दरबार में भेजा, जो भूखी और परेशान दिख रही थी। कई युवतियों ने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन कविता ने तुरंत उसके पास जाकर भोजन और पानी दिया। राजकुमार ने यह सब देखा और बहुत प्रसन्न हुआ। राजकुमार का निर्णय। तीनों बहनों ने अपनी अपनी विशेषताओं से राजकुमार अर्जुन को प्रभावित किया था, लेकिन उसे सिर्फ एक ही जीवन संगिनी चुननी थी। वह बहुत सोच में पड़ गया। अंत में उसने घोषणा की, मैं इन तीनों बहनों से समान रूप से प्रभावित हूँ। राधा की बुद्धिमत्ता, सीमा की बहादुरी और कविता की दयालुता अद्वितीय है। मैं इन्हें अपने राज्य की तीन महत्वपूर्ण भूमिकाएं सौंपना चाहता हूँ। राधा को राज्य की मुख्य सलाहकार बनाया गया, सीमा को सेना की प्रमुख और कविता को अनाथालयों और गरीबों की देखभाल का दायित्व दिया गया। न्याय और खुशी का राज्य। राज्य में तीनों बहनों के योगदान से सुख शांति फैल गई। राधा की बुद्धिमत्ता से राज्य में न्यायपूर्ण नीतियां लागू हुई, सीमा की बहादुरी से दुश्मनों को हराया गया और कविता की दयालुता से गरीबों और अनाथों को आश्रय मिला। राजकुमार अर्जुन ने अंततः राधा से विवाह किया और तीनों बहनें महल में सुखपूर्वक रहने लगीं। उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया और उनका जीवन एक प्रेरणा बन गया कि सच्चा सौंदर्य केवल चेहरे में नहीं, बल्कि चरित्र, बुद्धिमत्ता और दयालुता में होता है।